जय हिंद दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जो फिज़िक्स का पेपर होने वाला है उसकी प्रिपरेशन आपको किस तरह से करनी है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट के 2 से 3 दिन में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और ये आपको जो एग्ज़ाम है उसमें स्कोर करने में मदद करेगा, चाहे आपकी प्रिपरेशन अभी तक इतनी अच्छी नहीं रही हो। तो देखिए, हमारे इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, फिर हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के आते हैं, 3 नंबर के आते हैं और 4 नंबर के आते हैं। कुछ इस तरह से हमारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हमें करना क्या है, देखिए, अगर आपके पास 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, 2 से 3 दिन, तो आप लोगों को आपने 2 से 3 दिन का एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यूटिलाइजेशन करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने दिन को 2 से 3 पार्ट में बांट लेना है, जिसमें एक पार्ट में आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उन्हें एकदम याद करने की कोशिश करेंगे। अब आप ऑब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ेंगे, तो देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कोई इंपॉर्टेंट आपके कोचिंग वगैरह या स्कूल वगैरह से मिले, वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन है उसके ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, और इसके अलावा क्वेश्चन बैंक के, मतलब आपको कुछ ऑब्जेक्टिव जो एकदम इम्पॉर्टेंट होते हैं उसको एकदम याद कर लेना है, और बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्या करना है, आप लोगों को एक बार देख के जाना है, कि ताकि वहाँ पे आपको अगर वो दिखे उससे मिलता जुलता तो आप अंदाज़ा लगा सकें और आपके जो ऑब्जेक्टिव वो सारे करेक्ट जाएँ, ठीक है। अब सारे की इस तरह से तो नहीं, जैसे अगर कोई ऑप्शन वाले आ गए जिसमें 4 ऑप्शन हमें मिलता है, तो उसमें आप 4 ऑप्शन देके एक को 3 एलिमिनेट करके सही उत्तर पहचान सके। साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव है उनको एकदम से पढ़ के जाना है, और अभी लास्ट का टाइम बचा है तो आपको एकदम याद ही करना पड़ेगा उसे एकदम से, ठीक है। इसके बाद जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे 1 वर्ड आते हैं, उसको भी आप लोगों को याद करना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स वाला हमारा हो गया है ना। अब देखिए, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको एक दिन आपको, मतलब दिन के एक पार्ट में आपको उसके लिए रखना है 2 से 3 घंटा, और उसमें आप वो 2 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, जितने भी होंगे हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट बताए होंगे आपको वो करना है। अब आप शुरू से पूरा लेके बैठना नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट है वो करना है। इसके बाद जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और क्या होता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है, डेरिवेशन वगैरह आ जाते हैं आपके। अब इनके लिए आपको क्या करना होता है, आपको आंसर लिखना होता है। तो आपको इसको क्या, एक पार्ट में, जैसे इसके लिए भी आपको 3 से 4 घंटे निकालने हैं, और इसको एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना है, जितने भी इम्पोर्टेंट्स आपको बताए गए हैं। आप मान के चलिए आपने ये सब एकदम बढ़िया पढ़ लिया, फिर भी जो 3 से 4 मार्क्स या 2 मार्क्स के भी जो क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 से 4 मार्क्स, अब इनमें क्या होता है कि आपको लिख के आएंगे तो इसमें आपको मतलब कुछ भी लिखेंगे थोड़ा बहुत, तो इसमें आपको मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो इससे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि क्या हो गया कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसका आंसर किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक इसके पहले वीडियो जो अपलोड की थी उसमें आप लोगों को बताया था कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप उसका आंसर किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। पर इसके लिए क्या ज़रूरी है, आपका पढ़ना ज़रूरी है। तो आपके पास जो भी 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, या आपको मैं मान के चलता हूँ 1 दिन भी बचा हुआ है, तो उस दिन में आप पूरा उसको हर एक तरह से बढ़िया से पढ़ के जाइए, ताकि मैंने जो आपको तरीका बताया है उस तरीके से आप उसका आंसर फ्रेम कर सकें। पहले ट्राई करिए कि आपको हर क्वेश्चन का जवाब बढ़िया से आता हो, तो जैसे सारे क्वेश्चन का आता है तो आपने सबका आंसर बढ़िया से लिख दिया, ठीक है। अब जो आंसर रह गए हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते, उनका आंसर किस तरह से फ्रेम करना है मैंने उस वीडियो में बताया है। साथ ही साथ अगर आपको आंसर कुछ आ ही नहीं रहा है, मैंने जैसे उस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि आप पढ़ के जाएंगे तो उसको किस तरह से यूज़ करके आपको एक अलग आंसर फ्रेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अभी आपको सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ के जाना है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना है जितने भी हो पाए, और अभी जितना भी आप रिवीजन कर पाएँ बार बार उसी चीज़ को दोहराते रहिए, बोल बोल के पढ़िए, तो आपको एकदम वो याद रहेगा। और अगर आपको लगता है कि अभी याद नहीं है तो एग्ज़ाम टाइम पे ज़रूर वो आपको याद आ जाएगा। साथ ही साथ जो मैंने ट्रिक बताई है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो उसको कैसे फ्रेम करें, डेरिवेशन अगर ना आए तो उसे कैसे करें, तो वो सब आप उस वीडियो में देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।